हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेविट आर्किटेक्चर 2023 के इस ट्यूटोरियल सीरीज में। मेरा नाम आर्किटेक्ट सोनू राय है और आज हम लोग सीखेंगे कॉलम को कैसे प्लेस करते हैं रेविट में। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में आपने सीखा कंपोनेंट के बारे में, जैसे प्लेस ए कंपोनेंट क्या होता है, इसको कैसे प्लेस करते हैं, और आगे के ट्यूटोरियल में हम लोग मॉडल इन प्लेस सीखेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा कॉलम्स है कि कॉलम को कैसे हम लोग प्लेस करते हैं, और आर्किटेक्चरल कॉलम और स्ट्रक्चरल कॉलम क्या होता है, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो अगर आप रिबन पैनल में जाएंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम है और यहाँ पे एक एरो बनी हुई है, और जैसे ही आप इस एरो को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा स्ट्रक्चरल कॉलम और कॉलम आर्किटेक्चरल। तो आर्किटेक्चरल कॉलम और स्ट्रक्चरल कॉलम दो तरह के कॉलम होते हैं, दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है, इसे हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉलम का यूज़ करते हैं, और जैसे ही आप अपने माउस को लेकर आएंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। एड्स ए वर्टिकल लोड बियरिंग एलिमेंट टू द बिल्डिंग मॉडल। तो ये वर्टिकल लोड बियरिंग एलिमेंट होता है स्ट्रक्चरल कॉलम, और इस बिल्डिंग के लोड को ये सपोर्ट करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आर्किटेक्चरल कॉलम होता है। तो दोनों के बीच में अंतर को हम लोग समझेंगे। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे ये जो डब्ल्यू शेप कॉलम्स लिखा हुआ आएगा, ये जनरली आई बीम होता है, आई बीम कॉलम्स। और यहाँ पे कुछ दो स्टैंडर्ड साइजेस दिए रहते हैं, लेकिन और कंक्रीट कॉलम यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसे आपको इंसर्ट करना होगा फैमिली से। तो इसे हम लोग इंसर्ट करेंगे पहले, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसको कैसे प्लेस करते हैं। तो स्ट्रक्चर कॉलम को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आई बीम आ गया, यहाँ पे W10x49। तो इसको अगर आप यहाँ पे लेकर आएंगे प्लेस करने के लिए, जैसे मैं कोई भी साइज़ ले लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे साथ ये कॉलम ये माउस के साथ कर्सर के साथ घूम रही है। तो इसे हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एरो दिया हुआ है, यहाँ पे डेप्थ और हाइट है। तो अगर आप डेप्थ करेंगे और यहाँ पे अगर आप प्लेस करेंगे तो ये आपका जो है ये प्लान के नीचे से चला जाएगा। अगर ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है तो इसके यहाँ पे देखेंगे अनकनेक्टेड हाइट 9 फीट है। तो अगर आप यहाँ पे प्लेस करते हैं तो आपको ये ग्राउंड से 9 फीट नीचे आएगा। जैसे मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये यहाँ से गायब हो गया और यहाँ पे एरर शो करेगा, वार्निंग। तो अगर आप यहाँ पे 3D व्यू में देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 9 फीट हमारा जो नीचे है ग्राउंड से। तो ये डेप्थ अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे आपको दिखेगा, आपको प्लान में नहीं दिखेगा। तो उसे आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट है बेस ऑफसेट -9 फीट है यहाँ पे, और बेस लेवल जो ग्राउंड फ्लोर है, टॉप लेवल भी हमारा ग्राउंड फ्लोर है। तो इस टॉप लेवल को आप चाहे तो यहाँ से चेंज करके यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर ही लेवल 2 कर सकते हैं, और यहाँ से बेस ऑफसेट को आप 0 कर सकते हैं। तो ये वापस आपका जो कॉलम है वो ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। तो यहाँ आपको ख्याल रखना है। अगर मैं इसे फिर से वापस से डिलीट करता हूँ और कॉलम में जाकर स्ट्रक्चरल कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से आप कोई भी साइज़ ले लें, और यहाँ से मैं डेप्थ को क्या करता हूँ, यहाँ से पहले ही मैं इसको चेंज करके हाइड कर देता हूँ, और यहाँ से आप लेवल 2 सिलेक्ट कर लें। मतलब नेक्स्ट लेवल जो अगर आपका फर्स्ट फ्लोर है तो आप फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप फर्स्ट फ्लोर के लिए कॉलम प्लेस कर रहे हैं तो आप सेकंड फ्लोर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी आपकी लेवल 2 की हाइट होगी उसी हिसाब से यहाँ पे कॉलम प्लेस होगा। अगर आपकी लेवल हाइट 10 फीट है तो 10 फीट का कॉलम यहाँ पे ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये गायब नहीं हुआ यहाँ से। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं कॉलम को। तो ये हो गया कि आप यहाँ पे जो डब्ल्यू शेप आई बीम कॉलम होता है इसे कैसे आप प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि आप कंक्रीट कॉलम कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इंसर्ट करना होगा कॉलम अपने लाइब्रेरी से। तो मैं यहाँ से स्ट्रक्चर कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन लोड फैमिली का, और लोड फैमिली में जाके हम लोग लाइब्रेरीज़ में जाके आप इंग्लिश इंपीरियल, अगर आप 15 इंचेस में काम करते हैं तो आप इंग्लिश इंपीरियल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल कॉलम्स, यहाँ से स्ट्रक्चरल कॉलम और यहाँ पे कंक्रीट, और यहाँ से मैं कंक्रीट रेक्टेंगुलर कॉलम ले लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ।
और आप यहाँ देख सकते हैं ये कॉलम हमारे साथ अटैच हो चुकी है। और यहाँ से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेप्थ से इसको हाइड कर दिया है और नेक्स्ट लेवल हमारा लेवल 2 है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल कॉलम प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक कॉलम को प्लेस कर लिया तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है स्ट्रक्चरल कॉलम हो गया और ये वॉल से मर्ज नहीं हुआ। लेकिन अगर आप उल्टा अगर आप आर्किटेक्चरल कॉलम प्लेस करें तो देखिए क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम्स में जाके यहाँ पे आर्किटेक्चरल कॉलम लेता हूँ और यहाँ से मैं 18 बाई 18 इंच का रेक्टेंगुलर कॉलम एक लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको कॉलम को प्लेस करता हूँ तो आप देखिए दोनों का अंतर। तो ये देखिए ये आर्किटेक्चरल कॉलम है, ये वॉल में मर्ज हो गया और आप देख सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर कॉलम आपका वॉल में मर्ज नहीं हुआ। तो ये अंतर होता है आपके रेविट में आर्किटेक्चरल कॉलम में और स्ट्रक्चरल कॉलम में। तो ऐसे आप प्लेस कर सकते हैं कॉलम्स को जहाँ जहाँ आपका ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ से कॉलम को प्लेस कर सकते हैं और इसे प्लेस करते हुए आप ड्राइंग को प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपको इसकी साइज चेंज करनी है तो आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप एडिट टाइप में जाके आप यहाँ से डुप्लीकेट प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम तैयार करना है तो मैं इसे 9 इंच बाई 9 इंच नेम कर दूंगा और यहाँ पे विड्थ आपका 9 इंच कर देंगे और हाइट को भी आप यहाँ पे 9 इंच कर देंगे। अप्लाई ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम लग चुका। तो ऐसे आप कॉलम की जो डेप्थ और विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद से अगर आपके पास मान लीजिए कोई ग्रिड है तो वहाँ पे आप कॉलम को कैसे प्लेस करेंगे। तो सपोज़ आपके पास कोई ग्रिड स्ट्रक्चर है, ग्रिड लाइन है, तो मैं फटाफट यहाँ पे ग्रिड ड्रॉ कर लेता हूँ। और यहाँ से मान लीजिए आपका एक ग्रिड 1 है, यहाँ से मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ और जैसे भी आपकी स्ट्रक्चर की ड्राइंग है मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑफसेट देता हूँ 12 फीट और यहाँ से मैं 12 फीट का एक यहाँ पे ऑफसेट दे देता हूँ और यहाँ से दोबारा मैं जाके यहाँ पे एक ग्रिड ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ और एक ग्रिड लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ और इसको ऑफसेट दे देता हूँ मैं 15 फीट का यहाँ पे ऑफसेट दे देता हूँ। आप आर्किटेक्चर में जाके आप ग्रिड को यहाँ पे ऑफसेट दे दीजिए 15 फीट का और यहाँ से आप 15 फीट का एक कॉलम और प्रेस कर दीजिए और इन सबको आप ड्रैग चाहें तो कर सकते हैं। तो ये जैसे आपका कॉलम यहाँ पे प्लेस हो गया, इसको आप चाहें तो मूव कर सकते हैं, हमें सिर्फ समझना है। तो ये हो गया आपका एक ग्रिड और यहाँ पे आपको कॉलम प्लेस करने हैं। तो आप कैसे प्लेस करेंगे, तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएगा ऐड ग्रिड्स। तो मैं यहाँ पे ऐड ग्रिड्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आएगा कि आपको प्लेस करना है। तो मैं सारे ग्रिड्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया सिलेक्ट ग्रिड लाइंस टू प्लेस स्ट्रक्चर कॉलम एट इंटरसेक्शन पॉइंट। तो जितने भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमें कॉलम्स लगाने हैं। तो एक एक करके भी आप लगा सकते हैं लेकिन उससे हमारा काफ़ी टाइम जाएगा। तो मैं सारे ग्रिड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा कॉलम जो है ये स्ट्रक्चर कॉलम इजीली यहाँ पे प्लेस हो चुका है। तो इससे हमारा काफ़ी टाइम बचेगा। आप एक एक करके करेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा और यहाँ से आपकी जो ड्राइंग है वो अच्छे से काफ़ी कम समय में प्रिपेयर हो सकती है। तो ये होता है कि कॉलम बेसिक कैसे हम लोग लगाते हैं रेविट में और स्ट्रक्चर कॉलम और कॉलम आर्किटेक्चरल में क्या अंतर होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतने ही। आगे के वीडियो में हम लोग और डिटेल सीखेंगे रेविट टॉपिक्स बारे में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हिंदी में आपको यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। और मेरा एक इंग्लिश ट्यूटोरियल चैनल ऑलरेडी है ग्लैडी स्टूडियो आर्किटेक्ट्स के नाम से, आप उसको भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।